आखिरकार क्यों इजरायली आर्मी की लड़कियां अचानक से सनातन धर्म अपना रही है और हिंदू कीर्तन को इजराइल में ज्वाइन कर रही है। ये है इजराइल के गाजा बॉर्डर के पास का वो इलाका जहां पर भारत की एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन डेली यहां पर कीर्तन करने के लिए आती है और इजराइल आर्मी की लड़कियां डेली इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के कीर्तन को कुछ इस प्रकार से ज्वाइन करती है। जैसे कि रिसेंट वीडियो में हमने जाना था कि गाजा बॉर्डर के पास मौजूद इजराइल की सिटी तल अवीव में जहां पर इजराइल आर्मी में ज्वाइन होने वाली लड़कियां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखकर रथ यात्रा में शामिल हो गई और भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में इस प्रकार से डांस करने लगी। जिसके बाद इजरायली आर्मी की इन लड़कियों ने इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से श्रीमद् भगवद गीता खरीदी जो हिब्रू में ट्रांसलेट की गई थी। इसलिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इजरायली आर्मी के इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने के बावजूद भी इजराइल आर्मी की ये लड़कियां आखिरकार अचानक से सनातन धर्म क्यों अपना रही है और क्यों हिंदू कीर्तन को ज्वाइन कर रही है और आखिरकार क्यों इजरायली आर्मी भगवद गीता को अडॉप्ट कर रही है, जिसके बारे में भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब प्रश्नों के सवाल आज की इस वीडियो में। तो देखिए, इजराइल आर्मी में सनातन का ट्रेंड या फिर कह ले भगवद गीता का ट्रेंड जुलाई 2017 के बाद बढ़ना शुरू हुआ था, जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल विजिट किया था और वहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू के साथ भगवद गीता के बारे में डिस्कशन किया था कि इजराइल मिडिल ईस्ट के वॉर जोन के बीच में स्थित है, इसलिए इजराइल आर्मी के हर एक सोल्जर के माइंडसेट को और मजबूत करने के लिए भगवद गीता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को भगवद गीता के 4 इंपॉर्टेंट मोरल्स के बारे में बताया था, जैसे कि नंबर 1 भगवद गीता की वॉरियर फिलोसफी, नंबर 2 मेंटल क्लैरिटी कि भगवद गीता से आपको मेंटल क्लैरिटी कैसे मिलती है, नंबर 3 इनर बैटल यानी कि भगवद गीता हमें कैसे सिखाती है कि अपने मन से कैसे लड़ा जाए, और 4th स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो इजराइल के सोल्जर्स के लिए बेहद ही आवश्यक है इजराइल के वॉर जोन में दृढ़ संकल्प रखने के लिए। और यहाँ पर इजरायली पीएम को भगवद गीता की ये वॉरियर फिलोसफी काफी ज्यादा पसंद आई थी, जिसके बाद ये भगवद गीता को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाए इजराइल की वॉर सिचुएशंस के हिसाब से। इसलिए नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्स के हर एक सोल्जर को भगवद गीता पढ़ने और सनातन की विजडम अपनाने के लिए प्रेरित किया था और इजराइल में मौजूद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को इजराइल में खुलेआम सनातन का प्रचार करने की मंजूरी भी दी थी। जिसके बाद आज केवल ज्यूइश और हिंदू ही इजराइल में अपने धर्म ग्रंथों का खुलेआम प्रचार कर सकते हैं और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन खुलेआम इजराइल की सड़कों पर कीर्तन कर सकती है, यहाँ तक कि गाजा बॉर्डर के पास भी, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली ये भी है कि जुलाई 2017 में पीएम मोदी की इजरायली विजिट के दौरान
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इन इजरायली हिंदू डिवोटीज को भी इनवाइट किया था सनातन का प्रचंड लहराने के लिए। तो इसलिए जब भी किसी इजराइल के रीजन में ये हिंदू कीर्तन होता है और अगर वहाँ पर इजरायली आर्मी तैनात है तो ये इजरायली आर्मी सनातन के इस कीर्तन में जरूर ज्वाइन होती है और सनातन की इस भव्यता का बहुत ही आनंद उठाती है। लेकिन यहाँ पर अब प्रश्न ये भी उठता है कि इजराइल में इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है और ये कब से इस प्रकार से इजराइल में कीर्तन कर रही है। देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी जाना था कि ये है द लिविंग मॉन्क सन्यासी, जिनके द्वारा इजरायली आर्मी लड़कियों की ये कीर्तन वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। ये एक इजरायली ज्यूइश है, इनका नाम है रामचंद्र दास। इन्होंने इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से सनातन धर्म अपनाया हुआ है और ये अब इजराइल में डेली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कीर्तन करते हैं और इजरायलीज को श्रीमद् भगवत गीता बांटने का काम करते हैं और बदले में इनसे स्मॉल डोनेशन मांगते हैं ताकि वो भगवत गीता की हिब्रू ट्रांसलेट को और ज्यादा प्रिंट करवा सके। Have you seen anything like this before? In the movie. Only in the movie. And what do you feel when you see that in real life? What do you feel? What do I feel? It makes me happy. You feel happy? Yeah. You heard about mantra? Yeah, of course. Yeah, mantra is a natural tool to make you happy all the time because it disconnects you from the mind, from the future or the past. It brings you to the present when you're always happy. Thank you. Great secrets. Have a good day. यानी कि जब ये किसी इजरायली को श्रीमद् भगवत गीता देते हैं तो उनसे ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डोनेशन मांगते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। जैसे कि आप इनकी ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है इजराइल की हैफा सिटी के बीच की, जहां पर ये इजरायली हिंदू सन्यासी सनातन की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर इजरायलियों से हिंदुओं के बारे में पूछता है कि क्या कभी आपने इजराइल में हिंदुओं को इस प्रकार से कीर्तन करते हुए देखा है और आप इनको देखकर कैसा फील कर रहे हैं। तो इस पर ये इजरायली बहुत ही उत्साहित होकर कहता है कि नहीं, ये सब मैंने केवल मूवीज में देखा है। मैं इजराइल में हिंदुओं को देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और उत्साहित हूँ। और इसके बाद ये इजरायली हिंदू कहता है कि क्या आप मंत्रों के बारे में जानते हैं? मंत्र जप करने से आप पास्ट फ्यूचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप शांति महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि इस इजरायली की टी शर्ट पर भारत का नेशनल फ्लैग बना हुआ था, यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगा बना हुआ था, जो ये दर्शाता है कि ये इजरायली भारत से कितना ज्यादा प्रभावित है और भारत से कितना ज्यादा प्यार करता है। Have you seen anything like this before? In the movie. Only in the movie. And what do you feel when you see that in real life? What do you feel? What do I feel? It makes me happy. You feel happy? Yeah. You heard about mantra? Yeah, of course. Yeah, mantra is a natural tool to make you happy all the time because it disconnects you from the mind, from the future or the past. It brings you to the present when you're always happy. Thank you. Great secrets. Have a good day. तो ओवरऑल बात यह है कि इजराइल में इस्कॉन के द्वारा सनातन बहुत ही तेजी से फैल रहा है, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से इजरायली आर्मी में भी बहुत ही तेजी से सनातन धर्म फैल रहा है, जिसके चलते आज इजरायली आर्मी वहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होती है और कृष्णा जन्माष्टमी में भी शामिल होते हैं, जिनकी क्लिप्स फ्यूचर में भी हमारे चैनल्स पे आती रहेगी। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।